जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके चैनल श्री राम में भगवान गणेश की। आज मैं आपको कुछ पौराणिक कथाएं सुनाऊंगी। एक बार श्री गणेश गंगा किनारे तप कर रहे थे, तभी विवाह की इच्छा से तीर्थ यात्रा पर निकली देवी तुलसी वहां पहुंची। वह श्री गणेश के रूप में मोहित हो गई। तुलसी ने विवाह की इच्छा प्रकट की, उनका ध्यान भंग किया। तब भगवान श्री गणेश ने तुलसी द्वारा तप भंग करने की अशुभ बताया और तुलसी की मनसा जानकर स्वयं को ब्रह्मचारी बताकर उसके विवाह प्रस्ताव को ठुकरा दिया। इस बात से दुखी होकर तुलसी ने श्री गणेश के 2 विवाह होने का श्राप दे डाला। इससे क्रोधित होकर श्री गणेश ने भी तुलसी को श्राप दिया, तुम्हारी संतान असुर होगी। एक राक्षस की मां होने का श्राप सुनकर तुलसी ने श्री गणेश से माफ़ी मांगी। तब श्री गणेश ने तुलसी से कहा, तुम्हारी संतान शक-चूर्ण राक्षस होगा, किंतु फिर भी तुम भगवान विष्णु और श्री कृष्ण को प्रिय होने के साथ ही कलयुग में जगत के लिए जीवन और मोक्ष देने वाली होगी। पर मेरी पूजा में तुलसी चढ़ाना शुभ नहीं माना जाएगा। तब से भगवान श्री गणेश जी की पूजा में तुलसी वर्जित है। चलिए सुनते हैं दूसरी कथा। गणेश जी कैसे बने पाताल लोक के राजा। एक बार गणेश जी मुनि पुत्रों के साथ पराशर ऋषि के आश्रम में खेल रहे थे। तभी वहाँ कुछ नाग कन्याएं आती हैं और नाग कन्याएं गणेश को आग्रहपूर्वक अपने लोक लेकर जाने लगी। गणपति भी उनका आग्रह ठुकरा न सके और उनके साथ चल देते हैं। नाग लोक पहुँचने पर नाग कन्याओं ने उनका हर तरह से सत्कार किया। तभी नागराज वासुकी ने गणेश को देखा और उपहास से बोले, हे गणेश, ये तुम्हारा कैसा रूप है। उनके रूप का उपहास करने लगे, यानी कि हंसी उड़ाने लगे, मजाक करने लगे। गणेश को तो बहुत क्रोध आया। उन्होंने वासुकी के फन पर पैर रख दिया और उनके मुकुट को भी स्वयं पहन लिया। वासुकी की दुर्दशा का समाचार सुन उनके बड़े भाई शेषनाग आ जाते हैं। उन्होंने गर्जना की, किसने मेरे भाई के साथ इस तरह का व्यवहार किया है। जब गणेश जी सामने आए तो शेषनाग ने उन्हें पहचान कर उनका अभिवादन किया। उन्होंने नागलोक यानी पाताल का राजा घोषित कर दिया। दूसरी कथा समाप्त। आइए सुनते हैं तीसरी पौराणिक कथा। जब गणेश जी ने चुराया ऋषि गौतम की रसोई से भोजन। एक बार बाल गणेश अपने मित्र मुनि पुत्रों के साथ खेल रहे थे। खेलते खेलते उन्हें भूख लगने लगती है। पास ही गौतम ऋषि का आश्रम था। ऋषि गौतम ध्यान में मगन थे। उन्होंने अपनी पत्नी अहिल्या रसोई में भोजन बना रही देखी। गणेश आश्रम में गए और अहिल्या का ध्यान हटते ही रसोई से सारा भोजन चुरा लेते हैं और अपने मित्रों के साथ बांटकर खाते हैं। तब अहिल्या ने गौतम ऋषि का ध्यान भंग किया और बताया कि रसोई से भोजन गायब है। ऋषि गौतम ने जंगल में जाकर देखा, गणेश अपने मित्रों के साथ भोजन कर रहे हैं। गौतम उन्हें पकड़कर माता पार्वती के पास ले आते हैं। माता पार्वती ने चोरी की बात सुनी तो गणेश को एक कुटिया में ले जाकर बांध दिया। उन्हें बांधकर पार्वती कुटिया से बाहर निकली तो उन्हें आभास होने लगा कि गणेश उनकी गोद में है, लेकिन जब देखा तो गणेश कुटिया में बंधे थे। माता काम में लग जाती है। उन्हें थोड़ी देर फिर से आभास होता है जैसे गणेश शिवगणों के साथ खेल रहे हैं। उन्होंने फिर से कुटिया में जाकर देखा, गणेश वहीं बंधे हैं। अब माता तो हर जगह गणेश देखती है, कभी खेलते हुए, कभी भोजन करते हुए, तो कभी रोते हुए। माता ने परेशान होकर फिर कुटिया में देखा, गणेश सभी बच्चों की तरह रो रहे थे, रस्सी से छूटने का प्रयास कर रहे थे। उन्हें उन पर स्नेह आया और उन्हें मुक्त कर देती हैं। समाप्त कथा। चलिए सुनते हैं कथा नंबर 4। जब गणपति ने सारे देवताओं को यज्ञ में निमंत्रण किया, एक बार भगवान शिव के मन में एक बड़े यज्ञ का अनुष्ठान करने का विचार आता है। विचार आते ही शीघ्र यज्ञ प्रारंभ हो जाता है। सारे गणों को यज्ञ अनुष्ठान की अलग अलग जिम्मेदारियां देते हैं। सबसे पहले काम था यज्ञ में देवताओं को निमंत्रण देना। निमंत्रण देने के लिए पात्र व्यक्ति का चुनाव किया जाना था, जो समय रहते सभी लोकों में जाकर वहाँ के देवताओं को ससम्मान निमंत्रित कर सके। ऐसे में किसी ऐसे व्यक्ति का चयनित किया जाना जो तेजी से जाकर ये काम करे। लेकिन भगवान शिव को तो ये डर था
कहीं आमंत्रण देने की जल्दी में देवताओं का अपमान ना हो जाए, इसलिए उन्होंने इस काम के लिए गणेश जी को चुना। गणेश बुद्धि और विवेक के देवता हैं। वे जल्दबाजी में कोई काम नहीं करते और ना ही कोई गलती करते हैं। ये सोचकर शिव ने गणपति जी को बुलाया और उन्होंने समस्त देवी देवताओं को निमंत्रण देने का काम सौंप दिया। गणेश ने इस काम को स्वीकार कर लिया, लेकिन उनके साथ समस्या थी कि उनका वाहन चूहा जो बहुत तेजी से चल नहीं सकता। गणेश ने काफ़ी देर सोचा कि इस तरह सभी लोकों में जाकर आदरपूर्वक सारे देवताओं को यज्ञ में शामिल होने का आमंत्रण दिया जाए। बहुत विचार करने के बाद सारे आमंत्रण पत्र उठाए और पूजन सामग्री लेकर बैठ गए। शिव जी के सामने बैठे गणेश ने विचार किया, यह तो सत्य है कि सारे देवताओं का वास भगवान शिव में है। इन्होंने प्रसन्न किया तो सारे देवता प्रसन्न हो जाएंगे। सोचकर गणेश ने शिव का पूजन किया। सारे देवताओं का आह्वान करके सभी आमंत्रण पत्र शिव को ही समर्पित कर दिए। इस प्रकार आमंत्रण समस्त देवताओं का स्वतः ही पहुंच गया और सभी यज्ञ में नियमित समय पर पहुंच गए। इस तरह गणेश ने एक मुश्किल काम को अपनी बुद्धि से आसान कर दिया। बोलो गणेश भगवान की जय। चलिए एक कथा और सुनाती हूँ। जब शनि की कुदृष्टि पड़ी गणेश पर। वैसे तो गणेश की गज आकृति को लेकर सबसे अधिक सुनी सुनाई जाने वाली कथा तो यही है कि पार्वती ने नहाने से पहले एक बालक की आकृति बनाई, उसमें प्राण डाल दिए, उसे पहरे पर बिठा दिया, जिसका सिर शिव ने काटा और फिर पार्वती ने क्रोध को शांत करने के लिए एक हाथी के बच्चे का सिर जोड़ दिया। लेकिन कुछ पुराणों में इसके अलग अलग संदर्भ हैं। कहा जाता है कि कुछ ऐसी एक बार भगवान शिव के शिष्य शनिदेव कैलाश पर आए। उस समय शिव ध्यान में थे तो शनिदेव सीधे पार्वती के दर्शन के लिए जाते हैं। तब पार्वती बालक गणेश के साथ बैठी थी। बालक गणेश का मुख सुंदर, हर तरह से कष्ट को भुला देने वाला। शनिदेव आंखों में नीची करके पार्वती से कहते हैं। पार्वती ने देखा शनिदेव किसी को देख नहीं रहे हैं, वे लगातार अपनी निगाहें नीची करे हुए हैं। पार्वती ने शनिदेव से पूछा, वे किसी को क्यों नहीं देखते? क्या उनकी दृष्टि को कुछ हो गया है? शनिदेव ने कहा कि उन्हें उनकी पत्नी ने श्राप दिया है कि जिसे देखोगे उसका विनाश हो जाएगा। पार्वती ने पूछा, उनकी पत्नी ने ऐसा क्यों कहा? शनिदेव कहने लगे, मैं लगातार भगवान शिव के ध्यान में था। एक बार मैंने ध्यान में मगन और मेरी पत्नी ऋतुकाल से निवृत्त होकर मेरे समीप आई, लेकिन ध्यान में होने के कारण मैंने उसकी ओर नहीं देखा। उसने इसे अपना अपमान समझा, मुझे श्राप दे डाला कि जिसकी ओर देखूंगा उसको विनाश कर दूंगा। ये बात सुनकर पार्वती ने कहा, आप मेरे पुत्र गणेश की ओर देखिए, उसका मुख तेज से सभी कष्टों को हरता है। शनिदेव गणेश पर दृष्टि डालना ही चाहते थे कि लेकिन वे माता पार्वती के आदेश की अवहेलना भी नहीं कर सकते। सो उन्होंने तिरछी निगाह से गणेश जी की ओर देखा। शनिदेव की दृष्टि पड़ते ही बालक गणेश का सिर धड़ से कट गया, नीचे गिर गया। तभी भगवान विष्णु एक गज बालक का सिर लेकर पहुँचे और गणेश के सिर पर उसे लगा दिया। जय सिया राम। आपको ये पौराणिक कथाएं कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे अवश्य बताइएगा। अगर कथाएं आपको पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और